विश्व भर में रामलीला का मंचन शुरू होने वाला है कल से, जिसको लेकर खास तैयारियां की जा रही है। लेकिन इस बार लव कुश रामलीला में क्यों खास है? क्योंकि दिल्ली का सबसे बड़ा रामलीला इसको माना जाता है। और इस बार खास ये भी है कि तमाम नेता जो आपको पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों से बातचीत करते सड़कों पर नजर आएंगे, वो इस बार अपने अभिनय को गुण दिखाते हुए आपको मंच में देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रिजेश गोयल जी हैं। ब्रिजेश जी सीटीआई के अध्यक्ष हैं। सर, अब तक आपको हमने जनता के बीच जाते देखा था, अब जनता आपको बैठ के मंच पर देखेगी, ये कहाँ मतलब अभिनय में क्या कुछ कर रहे हैं इस बार आप? देखिए, इस बार मैं लव कुश रामलीला में अंगद का किरदार निभाने जा रहा हूँ। और लव कुश बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध, पूरे देश की, पूरे भारत की सबसे बड़ी रामलीला है। और मैं बड़ा उत्साहित हूँ इस रोल को लेकर, क्योंकि सामने रावण के किरदार में एक प्रसिद्ध विश्व अभिनेता मुकेश ऋषि जी रावण का किरदार निभाएंगे। तो बहुत बड़ी चुनौती है। आज से मैं रिहर्सल भी शुरू कर रहा हूँ। इसलिए हाथ में गदा ले रखा है सर आपने? निश्चित रूप से बालीपुत्र अंगद का एक प्रतीक है गदा उसकी, और इसको लेके बहुत उत्साहित हूँ। आज से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। और मुझे लगता है, जैसे आपने पूछा कि पॉलिटिशियन को आज इस रामलीला के मंच पे, तो निश्चित रूप से राजनेताओं को, जो लोग समाज सेवाएं, जो लोग देश चला रहे हैं, देश और राज्य की नीतियां बनाते हैं, उनको तो निश्चित रूप से रामलीलाओं से, रामायण से जुड़ना चाहिए। क्योंकि एक आदर्श राजा क्या होता है, कैसे अपने प्रजा को पुत्र की भांति पालन करते हैं, वो भगवान राम ने दिखाया। आज भी अगर किसी की उदाहरण दिया जाता है तो राम राज्य की कल्पना की जाती है। तो भगवान राम से तमाम राजनेताओं को रामलीला के मंच पे आके सीखना चाहिए, कैसे अपने देश और अपने राज्य के लिए नीतियां बना सकते हैं, कैसे उनका भला कर सकते हैं। ये रामलीला, रामचरितमानस से बेहतर उदाहरण कहीं हो नहीं सकता। तो मैं बड़ा प्रेरित हूँ इससे। हर साल आता हूँ, तमाम लोग आते हैं। रामलीला, इस लव कुश रामलीला की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े मंत्री, नेता अभिनय भी करते हैं। और यहाँ पे जब दशहरा है और बीच में तमाम बड़े बड़े मिनिस्टर्स और सब लोग यहाँ पे आते हैं, रामलीला देखने भी आते हैं, दशहरे पे भी आते हैं। तो ये गंगा जमुनी तहजीब का, वैसे भी चांदनी चौक लाल किले के सामने ये रामलीला होती है, तो गंगा जमुनी तहजीब का भी सबसे बड़ा उदाहरण है। और तमाम धर्मों को, तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पे लाने का ये जो पुण्य काम, भागीरथ काम लव कुश रामलीला कमेटी के तरफ मैं धन्यवाद विशेष रूप से कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार जी का करता हूं, जो इतने सालों से बीड़ा उठाए हुए हैं और इस विश्व प्रसिद्ध रामलीला को इतना खूबसूरती से, इतने हाईटेक तरीके से। और एक अंतिम बात और कहूँगा, आज की जो युवा पीढ़ी है, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर की नशे और दूसरी चीज़ों में भटकती जा रही है, उसको इस रामलीला ने इतना हाईटेक बनाया कि आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी लाइव देख सकते हैं। घर बैठे भी आज की युवा पीढ़ी, और यहाँ पे जिस तरह से हर साल रामलीलाओं में युवाओं की भीड़ देखी जा रही है, तो निश्चित रूप से समाज को एक दिशा दिखाने का काम लव कुश रामलीला कमेटी और अर्जुन कुमार जी कर रहे हैं। तो मैं साधुवाद भी देता हूँ, और मैं राम जी से भी प्रार्थना करता हूं कि इतना आत्मबल इस रामलीला को दे कि हर साल ये समाज को और देश को उन्नत करने का काम करते हैं। अच्छा, आप खुद, आपने अभी तुरंत बताया, क्योंकि आप नेता हैं तो आपसे सवाल बड़ा जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी से आप खुद सभी नेता इसमें शामिल होते हैं, तो क्या ये कहना गलत होगा कि ये जो रामलीला है, इसमें ये सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को जोड़कर एकजुट करने का, एक मंच में लाने का काम? देखिए, मैंने कहा ना, 10 दिन जो 15 अक्टूबर से और समझिए 25 अक्टूबर तक जो 10-11 दिन मंच चलेगा, उसमें कोई राजनीति नहीं। मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी की हैसियत से नहीं आता हूँ। मैं यहाँ पे एक राम भक्त की तरफ से जब अंगद का किरदार करूँगा तो अंगद के रूप में आपको नजर आऊँगा। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी राजनीतिक नेता आते हैं ना, तो वो अपना जो नेतापन है उसको बाहर तक ही छोड़ के आते हैं। यहाँ अंदर आके कोई नेता नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। यहाँ जितनी भी पार्टियों को लोग एक साथ मन साझा करते हैं। अंगद का कोई डायलॉग याद है तो सर अगर बोल पाए आपको डायलॉग? ऐसे तो स्क्रिप्ट हर साल नहीं आती है, कल स्क्रिप्ट आएगी, लेकिन एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, मैं अपनी जैसे भी भाषा में सुनाना चाहूँगा। जलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति, जलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति, मुझे डसकर सुलाने की नहीं है नाग में शक्ति। तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं। जब राक्षस की सेना के साथ अंगद का युद्ध होता है, रावण के साथ उसका जबरदस्त संवाद होता है, तो ऐसे जबरदस्त डायलॉग हैं। आज ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उस दिन का क्रेज आपको होना चाहिए। उस दिन आइए रामलीला देखने और अच्छे अच्छे डायलॉग सुनिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए लव कुश कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार जी भी हैं। सर, कई रामलीला हो रही है, इस मैदान की मैं बात करूं तो तकरीबन 7 रामलीला तो यहाँ आयोजन किया जा रहा है, लेकिन लव कुश रामलीला कमेटी क्या खास कर रही है जिसको देखने के लिए हम सब यहाँ पहुंचे, ये बता दीजिए। लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर लगभग 250 कलाकार इस बार 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक और 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व यहाँ पर होगा। जो 250 कलाकार हैं, इसमें 40 कलाकार जो हैं मुंबई से हैं
और ये ऐसे मंजे हुए कलाकार हैं जिसके अंदर राम है, लक्ष्मण है, सीता है, हनुमान है, केवट है। ये कलाकार अभिनय की दुनिया से जुड़े हुए हैं, फिल्मों से और सीरियल से जुड़े हुए हैं। इन चेहरे को एक स्टार के रूप के अंदर आज की नौजवान पीढ़ी देखती है, और जब आपके माध्यम से, एबीपी न्यूज़ के माध्यम से सब ये चेहरे देखे जाते हैं तो उनको लगता है कि अब हमें देखना चाहिए, और जब उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ संस्कार आएंगे। तो हमारी रामलीला का यही प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को संस्कार दें, और जितने संस्कार जाएंगे उससे समाज एक अच्छी तरह बन सकेगा, समाज का निर्माण हो सकेगा, और जिस समाज का निर्माण होगा उस समाज के अंदर सभी के चेहरे के ऊपर एक खुशी होगी, एक अच्छा वातावरण समाज के अंदर, देश के अंदर बनेगा। अच्छा सर, सनातन को लेकर लगातार कई टिप्पणियां, कई बयान आते रहते हैं, आप भी इससे बिल्कुल अवगत होंगे। तो इस बार जानकारी के अनुसार 4 पुतले फूके जाने हैं जो सनातन विरोधी, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या क्या आप लोग करने वाले हैं सनातन विरोधियों के लिए? देखिए, मैं श्री रामलीला महासंघ दिल्ली की रामलीला कमेटियों का भी अध्यक्ष हूँ। लगभग 650 रामलीलाएं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के साथ एक छोटा पुतला भी बनाएंगे, और उस छोटे पुतले के ऊपर लिखा होगा सनातन धर्म विरोधी पुतला। उसको राक्षस का रूप दिया जाएगा। हमेशा से, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान का टाइम हो, छत्रपति शिवाजी का समय रहा हो, झांसी रानी का समय रहा हो, हमेशा इस किस्म के प्रहार सनातन धर्म पर होते रहे हैं। और जब सनातन धर्म के ऊपर इस प्रकार के प्रहार होते रहे हैं, तो आज भी जितने भी सनातन धर्मी हैं, आज रामलीला कमेटी के माध्यम से हम एक पुतला इसलिए जला रहे हैं और उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो समाज को तोड़ने की बात ना करें, बांटने की बात ना करें, देश के अंदर जोड़ने की बात करें, भाईचारे की, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की और एकता की बात करें। ये मैसेज हम देना चाहते हैं। अच्छा, इस बार जैसे मैंने पूछा क्या स्टंट वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि कई कलाकार मुंबई से आ रहे हैं, कई कलाकार दिल्ली के भी हैं, तो इस बार स्टंट वगैरह क्या किया जा रहा है? क्या स्पेशल है हर साल के रामलीला में और इस साल के रामलीला में? ये आखिरी सवाल आप बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक स्टंट की बात है, जो बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर, चाहे वो अमिताभ बच्चन की हो, शाहरुख खान की हो, उन फिल्मों के अंदर जो स्टंट्समैन और डायरेक्टर्स हैं, वही स्टंट्समैन और डायरेक्टर्स हमने लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर बुलाए हैं। 20 लोगों की टीम है, और 20 लोगों की टीम बड़ी बड़ी क्रेनों के साथ 150 से 200 फुट हवा के अंदर 2 बड़े बड़े रथ बनाकर, एक के अंदर राम की सेना, एक में रावण की सेना, और आमने सामने जब युद्ध के लिए आती हैं तो दोनों, जब हाथ के अंदर तलवारें होती है राम और रावण की, जब वो टकराएंगी तो उससे चिंगारी निकल रही होती है। सीता हरण हवा के अंदर हो रहा होगा। इसके अलावा जटायु का दृश्य भी हवा के अंदर होगा। हनुमान जी महाराज हवा के अंदर उड़ते हुए तो दिखाई देंगे, लेकिन राम और लक्ष्मण को अपने कंधे के ऊपर बिठाकर 200 फुट ऊपर हवा के अंदर होंगे। तो जब इस किस्म के दृश्य जो पिछले सालों से बिल्कुल नए होंगे, और दर्शकों को आप लोगों के माध्यम से जब पूरे देश के अंदर जाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि लव कुश रामलीला कमेटी में इस साल कुछ नयापन हुआ है, कुछ हाईटेक रामलीला हुई है, कुछ टेक्नोलॉजी उसके अंदर अच्छी यूज़ की है। हमने सारी डॉल्बी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी है, साउंड इंजीनियर भी है, कोरियोग्राफर भी है। स्टेप बाय स्टेप सारे ड्रेसेस भी मुंबई से की हैं, मेकअप भी सारा मुंबई से किया है। तो मकसद ये है कि रामलीला को हाईटेक इसलिए किया जा रहा है कि नौजवान पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होकर रामायण दर्शन करे। तो देखिए, लव कुश रामलीला क्या खास कर रहा है ये तो आपने सुन लिया। इस बार आपको हाईटेक रामलीला देखने को मिलेगा, यानी कि हवा में उड़ते हुए हनुमान, सीता हरण का जो सीन होता है वो भी आप बिल्कुल हवा में देखेंगे। तो ये बेहद खूबसूरत होने वाला है इसका इस बार का जो मंचन है। और इसके साथ खास ये है कि कई नेता आपको इस बार मंच पर नेतागिरी नहीं करते, बल्कि कलाकार के रूप में नजर आएंगे, और कई बड़े कलाकार को भी शामिल किया गया है। जैसे मैं बता दूं कि राम के रूप में मुकेश ऋषि को बुलाया गया, और ऐसे कई बड़े कलाकार इस बार शामिल होने वाले हैं रामलीला में। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।